आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का गाना गाने वालों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा पड़ा है और तकलीफ मुझे हो रही है। अफगान सरहद पर बाड़ लगाते हुए पाकिस्तानी फौजियों पर दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने अफगानिस्तान से, ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से, जिसको गंदुम देने के लिए हमारी हुकूमत मरी जा रही थी, उन्होंने हमला करके भाई होने का फर्ज चुका दिया। इस हमले के नतीजे में 3 फौजी जवान शहीद हुए और 7 जख्मी हैं। जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल जरूर किया गया, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान, उस जानी नुकसान की तलाफी बहरहाल नहीं कर सकता जो अफवाज पाकिस्तान को आज इस हमले में उठाना पड़ा। इस हमले की मुताद्दिद वजूहात हो सकती हैं। जाहिर है कि इसमें भारतीय नमक का हक अदा करने की कोशिश भी की गई है। वो पार्लियामेंट जो अफगानिस्तान में भारत के पैसों से तामीर हुई है, उसका भी इसमें रोल है। पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ पाकिस्तान का नमक खाने वाले, वो नमक हराम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो पाकिस्तान का कम और अफगानिस्तान का ज़्यादा गाते हैं, पाकिस्तान का कम और भारत का ज़्यादा गाते हैं, उन सब का जाहिर है कि इसमें एक बाकायदा किरदार है। काश कि ये किरदार मेरे अलावा भी कुछ निगाहों को नजर आए। ताहम एक हैरत अंगेज बात यह है कि फौज मुखालिफ बयानात दागने वालों के मुंह पर कुफ्ल लग गया है। जमहूरियत का लेक्चर देने वालों की जुबानें गुंग हैं। आज़ादी इजहार का दावेदार मीडिया अपने दोनों हाथ मुंह पर रख करके चुप होकर के बैठ गया है। मोमबत्ती माफिया को मौत आ गई है। जाहिर है कि हमले में जाँ बहक होने वाला कोई उनके घर से ताल्लुक़ तो नहीं रखता था। और वैसे भी कि जब अफवाज पाकिस्तान पर तबर्रा करने का मौका आए तो कौन आदमी अपनी बहादुरी का सबूत ना देना चाहेगा, चाहे वो इस ठंडे ठार कमरे में बैठ करके ही क्यों ना हो। DGSPR के बयान का बाकायदा उनके इंकशाफ का बदला चुका दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज PTM रहनुमाओं से बाकायदा मुलाकात फरमाई है। इससे पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राउनवार से ताल्लुक़ पर तनकीद की थी। उन्होंने बताया था कि राउनवार किसका बच्चा है, हालांकि हम सब ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि वो किसका बच्चा है। बिलावल जरदारी फरमाते हैं, इंसानी हुकूक पर PTM मुतालबात की हिमायत करते हैं। वो ये नहीं बता रहे कि थर में भी इंसान बसते हैं। वो थर में जिन लोगों को एड्स हुआ है, वो जो इंसान के बच्चों के ऊपर कयामत ढाई गई है, वो उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे। और वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मामलात हैं, क्योंकि गफलत, संगीन तरीन गफलत का इजहार का जो है वो भांडा फूट गया है। सरकार अपनी है, कैसे बात कर दूं? अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करूंगा ना, तब मजा आएगा, तब लोग लोहा मानेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का इतना बड़ा अलंबरदार, इतना बड़ा चैंपियन मौजूद है कि जो अपनी कम उम्री के बावजूद भी DGSPR को लताड़ देता है। यह है कोई मर्द। इससे कबल उन्होंने आसिफ गफूर साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें मीडिया वालों के ठीक ठाक तबीयत से उन्होंने क्लास ली थी और दिल खुश किया था मुझ जैसे कई नाकिबत अंदेशों का, उस पर भी उन्होंने तनकीद फरमाई। मैं हैरान हूं ये जमहूरियत के मसीहाओं के किरदार पर। ढके छुपे रातों को आर्मी चीफ्स से मुलाकात करने वाले, एजेंसियों के मिन्नते तरले करने वाले, हुकूमतों को उथल पुथल करने वाले, कभी इधर कभी उधर जाने वाले, अचानक उनको फौज क्यों बुरी लगने लग जाती है, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि ये पाकिस्तान ही की फौज है। मियां नवाज शरीफ साहब को देखें तो वो बबांगे दोहल महमूद अचकजई का साथ देते हुए कभी भी वो न शर्माए, कभी भी नहीं शर्माए। मुझे तनकीद कर करके हया जरूर आती रही, ना वो माने ना मैं माना। चादर वाली सरकार का नाम तक मैंने नहीं दे डाला, लेकिन मियां साहब ठहरे, मियां साहब आप कुछ कर लेंगे क्या? मैं तो बीमार हूं। मियां नवाज शरीफ साहब महमूद अचकजई से अपने ताल्लुक पर नाजा रहे और बिलावल साहब ने आज PTM का कंधा थपथपा दिया। गई भैंस पानी में।
हुब्बे अली में ना सही, बुग़्ज़े मुआविया में तो साथ ज़रूर खड़ा हूँगा। ठीक है, कुछ और मौज़ूआत हैं, जैसे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ लताइफ सुनाए हैं। फरमा रहे हैं हुक्मरान करप्शन करें तो कौम बर्बाद हो जाती है। कौम ये पूछ रही है हुजूर कोई और बात भी करें, हम बोर भी हो जाते हैं। 9 महीने से एक ही तकरीर बार बार नए रैपर में पेश कर देते हैं। आप कोई काम की बात अगर हो तो प्लीज। फरमा रहे हैं जाली अकाउंट से बिलावल और अयान अली का खर्चा जाता था। अवाम पूछ रही है पकड़ने का तकल्लुफ भी आप ही करेंगे या नहीं? वज़ीर आज़म बन गए, हो गया एक काम, कबूल फरमाइए ना। रेजिस्टेंस से क्या होगा? क्योंकि मैं लाख इनकार करूं कि आप मेरे वज़ीर आज़म नहीं हैं, लेकिन आप मेरे वज़ीर आज़म हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? क्या आप इस बार भी आपको बताना पड़ेगा कि कुछ करो, या टीवी देख करके आपको इस बार भी मालूम करना है? फरमा रहे मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। और साथ ही साथ मजदूरों के इस आलमी दिन के मौके पर एक खबर शाया हुई है जो बता रही है कि IMF को बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी गई है। इसे कहते हैं तब्दीली। पहले जमहूरियत हमसे इंतकाम लेती रही, क्योंकि जमहूरियत जमहूर से इंतकाम लेने का नाम है, और अब यह तब्दीली हमारी रगों का आखिरी कतरा तक निचोड़ ली जाएगी। बड़े मौजूआत हैं, किस किस का अहाता करूं? डायरेक्ट जाते हैं अपने मेहमानों के पास। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। ज्ञानचंद साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और मियां मन्नान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। डायरेक्ट अपने मेहमानों के पास जाएंगे। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। हस्बे रिवायत और हस्बे दस्तूर नहीं, न रिवायत न दस्तूर। आज डायरेक्ट जाएंगे जी पीपल्स पार्टी का वर्जन लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से कुछ बातें की हैं। ज्ञानचंद साहब कैसे हैं सर आप? भाई 4 विंडो मार दो, क्या मुझे ही दिखाई जा रहे हो? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस सर मेरी आवाज़ बता रही होगी आपको कि मैं कितने गुस्से में हूँ, लेकिन बहरहाल मेरे गुस्से से क्या होता है, आप मालिक लोग हैं। सर ये मुझे बताइएगा, ये DG ISPR का जो उधार चुकता किया, इसकी क्या जरूरत थी? और वो भी एक बेवक्त की रागनी, ये ऑडियो पे। हेलो सर मैं हमतन गोश हूँ। हेलो जी, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। असल में ये है कि हम जो इदारों की जब बात करते हैं कि इदारों के मजबूत करना चाहिए, तो जो जो इदारे हैं और जिन जिन की जो ड्यूटी है उनको वही ड्यूटी करनी चाहिए। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी कि कोई और किसी की ब्रीफिंग दे रहा होगा, तो यकीनन जो जमहूरी लोग हैं उनको ये तो बात पसंद नहीं आ सकती कि भाई आप किस तरह से भी गवर्नमेंट को चला लें, आप नज़र कुछ आएँ करें कुछ, और आपके जो हम सिलेक्टेड कहते हैं वो प्रैक्टिकली जब सामने आता है तो लोगों को बताना तो पड़ता है। अच्छा, महज इतनी सी बात थी। तो सर लोगों को जरा ये भी बता दिए रावनवार किसका बच्चा था? आसिफ जरदारी साहब तो बता गए थे, लेकिन उसके बाद फिर एक तरदीदी बयान शाया करना पड़ गया था मजबूरी में। राव अनवर एक ऑफिशियल्स था, उसने जो कुछ किया नहीं किया उसके लिए वो केसेस को भुगत रहा है। वो तो आसिफ जरदारी के साथ तो काफी लोग रहे पीपल्स पार्टी जब लेकिन किसी को इतनी कुर्ब नसीब नहीं हुआ आसिफ अली जरदारी का। रहे वो करीब भी रहे नहीं। आसिफ अली जरदारी के साथ तो आप किसी को भी जोड़ देते हैं, इसका मकसद ये तो नहीं है कि वो आसिफ अली जरदारी के कहने पे लगा था, उसको प्रमोशंस भी उसकी वजह से मिले थे। वो एक ऑफिसर था जो काम कर रहा था, और उसके तारीफ में भी काफ़ी केसेस आए हैं। एक उसके जो गले केस लग गया है वो सच्चा है झूठा है, जो कुछ है वो कोर्ट्स में है, और केस उनके FIR लगी है, वो जेल में गया, फिर उसकी बेल हुई। तो इस किस्म की सूरत हाल में आसिफ जरदारी का तो कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता है। अगर जोड़ना कोई चाहे तो उसकी मर्जी है, जोड़ना कोई चाहे तो उसकी मर्जी है। रियाज फतियाना साहब हुजूर ये मुझे बताइएगा, आपको भी मतलब इमरान खान साहब वाली बात को इस वक्त भूल जाइए, यूं समझिए मैंने इंट्रो दिया ही नहीं। मैं डायरेक्ट आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ये मुझे बताइएगा, मैं जो बिलावल साहब की इस एक मुलाकात के पीछे जो रंग देख रहा हूं, क्या आपकी निगाहों को भी वो सब कुछ नजर आ रहा है, या मेरी आंखें धुंधला सी गई हैं? ये इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बजाय PTM के साथ खड़े होकर के जो बाकायदा एक पैगाम दिया गया है, वो आपको भी नजर आ रहा है? देखें आरफिन सिद्दीकी साहब, गुजारिश ये है कि जो ISPR ने कल बात कही है जनाब मेजर गफूर साहब ने, तो उनका अपना एक मौक़िफ़ है और सोच है
और उसमें पीपल्स पार्टी चूँकि एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अगर उनके अगर बिलावल साहब ने उनसे मुलाकात की है, इसका जवाब तो फिर ज्ञान चंद साहब को देना चाहिए जो हमारे सेनेटर ऑनरेबल सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी को, कि क्या वजूहात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमारे साथ दो हैं इनके MNAs, मोहसिन दावड़ साहब और अली वज़ीर, तो उनकी हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि उनका कंडक्ट पार्टी के उनकी अपनी पार्टी से हट कर है, और वो कौमी तराने पे खड़े भी होते हैं और उन्होंने हलफ भी उठाया है पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। इसलिए उनकी पार्टी के, देख हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। उनकी पार्टी में अगर कुछ मुतनाज़ लोग हैं तो उन्हें अपनी पार्टी से उनको निकालना चाहिए, यह उनका अपना इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो मौजूदा हुकूमत के दौर में पख्तून आबादी के हकूक़ जितने मिले हैं कभी भी आज तक नहीं मिले। हाँ, हर अहम पोस्ट पर हमारे पख्तून भाई हैं, हर अहम वजारत पर हमारे पख्तून भाई हैं, स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक हमारे पख्तून भाई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त पख्तून जो हैं हर लिहाज से बाकी सूबों के, हम अगर मैं ये कहूँ कि दो हाथ आगे होंगे पीछे नहीं है। इसलिए अगर पख्तूनों को एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी बैन अवी एजेंडे पे कोई जमात या ग्रोह काम कर रहा है तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, अवाम को भी धोखा दे रहा है। सर ये मुझे बताइए, मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और DG-ISPR दोनों अलग अलग पेज पर क्यों थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बयान कुछ अर्से कबल मैं अपने प्रोग्राम में शरीक मौजूद गुफ्तगू बना चुका हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा PTM बात ठीक कर रही है, ताहम उसका तरीक़ाकार गलत है। यानी PTM MQM वाले नफीस लोग ठहरे, PTM वाले हक गो ठहरे। ISPR के DG साहब कल बैठ के वो हमें बता रहे थे कि अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो गया है। ये इतने अहम हुकूमती मनासिब पर मौजूद अफराद, दो अफराद जो दो मुख्तलिफ इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक पेज पर ना होना, ये भी मेरी निगाहों की खराबी हुजूर? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक सियासतदान है और सियासतदान जो है वो सारी चीज़ों को देखता है और सबको लेकर चलता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट के अंदर 2 MNAs हैं और वो इस वक्त अगरचे आज़ाद बेंचेस पर बैठे हैं, कोई अपोजिशन के साथ भी नहीं बैठे हुए, और हमें तवक्को करते हैं कि वो हुब्बुल वतनी के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने कभी ऐसी कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात हमारे सामने तो कभी नहीं की। तो धक्के से तो किसी को मुल्क दुश्मन ना बना देना। अगर वो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के कौमी तराने पर एहतराम के साथ खड़ा होता है, उन्होंने हलफ उठाया है पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, तो अगर उनकी जमात में कुछ ऐसे चंद शर पसंद अनासर हैं जो किसी गैर मुल्की ताकत का आलाकार बनना चाह रहे हैं, ये बने हुए हैं और फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं या फजूल किस्म के नारेबाजी करते हैं और इसके हमारे अहम इदारे को मुतनाज़ बनाने की किसी गैर मुल्की एजेंडे की पर अमल दरामद की कोशिश करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन होना चाहिए और लिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो उनमें अच्छे लोग हैं उनको साथ मेरा ख्याल लेकर चलना होगा और इसी में मेरे मुल्क और कौम का मुफाद होगा कि हमें नए नए माज खोलने की बजाय जो लोग हुब्बुल वतनी के साथ हमारे साथ हैं उनका हाथ पकड़ कर चलें और जो उनके पीछे छुपे हुए हैं उनको पकड़ कर सीधा करें। तुम कत्ल करो कि करामात करो, बस ये मिसरा मेरे ज़ुबान से अदा हो रहा है हुजूर। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। वापस आऊँगा तो कुछ और बातें हैं जिनका अहाता करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हुजूर आप मुझे सुन सकते हैं? जी नूर भाई कैसे हैं? खैरियत से? सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम भाई, अलहम्दुलिल्लाह। सर देखिए इतने अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है और पहला सवाल ही सख्त पूछना पड़ रहा है, बुरा मत मानिएगा। ये मुझे बताइएगा हुजूर, ये जमहूरियत वाले जब अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक का या उसका साथ देने का वक्त आता है तो नवाज शरीफ साहब मियां महमूद अचकजई साहब के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आज बिलावल साहब ने PTM का कंधा थपथपा दिया है। हुजूर मामला क्या है? भाई बात तो ये है कि हमारी फौज पाकिस्तान जारी बात है, एक मोतबर इदारा है, उसमें किसी को शक की जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो खुद ये कह रहे हैं अगर बिलावल साहब PTM के साथ कंधा थपका रहे हैं और जैसे उनके अगर शक्वात हैं, उनके सवालात हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, अगर पीपल्स पार्टी उनको अगर आके फ्लोर द हाउस डिस्कस करती है, असेंबली का फोरम है, वहाँ PTM वाले असेंबली के हिस्सा हैं,
गवर्नमेंट में यानी कि असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनसे डिस्कशन हो सकती है और अपने भाइयों को, वो हमारे पाकिस्तानी है जो भी है, उनके अंदर कोई अगर शक है, शुबात हैं, तो हमें बैठ के गुफ्तगू करके उसको दूर करना चाहिए, बजाय ऐसे कि हम सिर्फ इल्जाम तराशी लगाते रहें और अगले बंदों को हम इतना दूर कर दें कि जैसे कल उनके वापसी का रिश्ता ना हो। हमें चाहिए कि अगर भाई हमारा भटक रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हम गलत रास्ते पे जाने से पहले उसको हम बात करें, उसको बिठाएं, उसको सीधे करें। हम दुरुस्त है हुजूर, जरा टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं जाऊंगा मोहतरम ज्ञानचंद साहब के पास। ज्ञानचंद साहब, सर अब जनरल नॉलेज के कुछ सवालात हैं। सर ये बताइएगा, एक बयान मेरे सामने है, बता रहे हैं जरदारी साहब के सिलेक्टेड वजीर आजम मेहनत कशों के 28 अरब वापस करे। उधर वजीर आजम साहब कहते हैं और वजीर आजम साहब के ज़ोमा कि जी जरदारी साहब लूटी हुई रकम वापस करें। ये आपस में ही छमछम खेलते रहेंगे या कुछ पाकिस्तानी कौम को कुछ नसीब भी होगा? आप उनसे रिक्वेस्ट करते रहें कि तुम कुछ दे दो, वो उनसे रिक्वेस्ट करते रहें कि कुछ दे दो, और मिलना किसी को कुछ भी नहीं है। देखिए, आसिफ अली जरदारी का जो गवर्नमेंट में जब रहे तब जवाबदेह थे। अब अगर वो गवर्नमेंट पीटीआई का इल्ज़ाम लगाना काम है, वो पीटीआई वाले कि सब जो मुखालफ में बैठे हैं सबको चोर कहते हैं, जो पीटीआई को ज्वाइन कर लेते हैं वो धुले हुए, साफ दूध से धुले हुए हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को बताए ना कि भाई जो लोगों के लिए क्या करना है। आप जहाँ पे भी देखते हैं सिर्फ महंगाई सामने आती है। इनने जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी तो IMF का जो सिलसिला चल रहा है वो ना पार्लियामेंट को बता रहे हैं, ना किसी कौम को बता रहे हैं, और उनसे कर रहे हैं ऐलानात तो कर रहे थे कि भाई हम सुसाइड कर लेंगे अगर इनके पास गए। तो इस वक्त में जो सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल है और इनकी गवर्नेंस की सूरत हाल है, इन दोनों से जो पब्लिक है वो परेशान है। उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना कोई अच्छाई की उम्मीद नज़र आ रही है। आप सिर्फ जब भी कहते हैं कि भाई आप महंगाई क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे। आपको पता है कि अगर मजदूरों को कहते हैं लेबर डे पे, तो कितने सारे लोगों को ये निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों से निकल रहे हैं लोग। ये जो 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान तो कर बैठे हैं, लेकिन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार से फारिग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम सब बाकी मुखालफिन को, तो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को आपने तो चोर डाकू ये कह दिया। कुछ जेल में हैं, कुछ के खिलाफ केसेस हैं, बाकी को जेल में डालने के आप रोजाना ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम महंगाई पे कब कंट्रोल करेंगे, रुपया कब मजबूत होगा, गैस कब सस्ती होगी, कब बिजली के कब सस्ती होगी, पेट्रोल पे हम लोगों को रिलीफ कब देंगे। इस किस्म की तो कोई ऐलान नहीं हो रहा है। वैलिड पॉइंट उठाया, क्योंकि अगला सवाल रियाज फतियाना साहब के लिए मेरे पास यही था बिजली और गैस के हवाले से। रियाज साहब, मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म, और दूसरी तरफ खबर बता रही है कि IMF को पाकिस्तान की जानिब से बिजली गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी है। सर यकीनन जहाँ तक मुझे इल्म है इसका गरीब तबके पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बोझ तो मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक अवान, इमरान खान और रियाज फतियाना तीनों के लिए निपटा लेंगे। क्या कहेंगे आप? सदीकी साहब, गुजारिश ये है कि अभी तक तो कोई चीज़ फाइनल हुई नहीं है। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, और जैसे ही मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे और कोई मुआहदा तय पाएगा, फौरी तौर पर पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाएगा। वज़ीर जो मशीर हैं हमारे हफीज़ शेख साहब, बहुत मुस्तनद शख्सियत हैं, वो आके पूरी कौम को बताएंगे। और उसमें जहाँ तक शराइत का तल्लुक़ है, ऑब्वियसली आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो उसकी भी कोशिश होती है कि मेरा कर्ज़ा डूब ना जाए, तो कुछ ना कुछ शराइत उसकी हमें पेश हमारे सामने आएंगी और हमें उस पर अमल करना होगा। लेकिन आप देखें कि अभी आप पूरी कौम के सामने तमाशा लगा हुआ था कि जी 14 रुपये रेट पेट्रोल का बढ़ रहा है फ़ी लीटर, लेकिन आपने देखा कि काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी। तजावीज़ आती रहती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत कोशिश करती है कि अवाम पर बोझ ना डाले। लेकिन क्या किया जाए कि ख़जाना सारा खाली है, सब कुछ ये दूसरी हुकूमतें सर एक छोटी सी बात पूछ लूं जनरल नॉलेज की, बाकी उनकी जो जी पूछ ले सर। खजाना तो खाली है। ये आरिफ अलवी साहब घर से 36 लाख रुपए दिए थे वो ऐवान सदर में मुशायरा जो हुआ था। देखें अपना मेरा ये नहीं ख्याल कि 36 लाख उन्होंने खर्च किया होगा। Exactly 36 लाख रुपए खर्च हुए सर प्रोग्राम कर चुका हूं उस पे। जो
मैं अर्ज़ करता हूँ हो सकता है जो शायर आए हों उनके हवाई जहाज़ के खर्चे पे, एक रैश पे, खाने पीने पे कुछ खर्च हुआ हो, लेकिन वो तो ज़ाहिर है वो ये तो नहीं हो सकता कि बड़ी सुल्तान के दरबार या गोल्डा शीफ्स के लंगर से उनको तो नहीं सर्व किया जा सकता, उनके लिए खाना तो बंदोबस्त करना ही पड़ना था। लेकिन ऐसा सच कोई पेमेंट किसी को नहीं की गई। और मैं समझता हूँ माजी में करोड़ रुपए में जो फंक्शन होता था इस हुकूमत में 20 लाख 10 लाख में हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले वज़ीर-ए-आज़म का ओथ होता था तो उस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए की चाय और स्नैक्स और पनी क्या क्या खाबे और ढाबे खाए जाते थे। जब ये जनाब इमरान खान ने ओथ उठाया सिर्फ 50 रुपए खर्च आया उस पर, क्योंकि शहबाज बाबर साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं? तो मौजूद हूँ भाई। सर देखा आप लोग कितने बुरे थे। अभी रियाज फतियाना साहब बता रहे हैं कि पहले एक एक इवेंट जो है वो करोड़ करोड़ रुपए में होता था और इन्होंने महज जो है वो उसको कुछ लाख रुपए तक महदूद कर दिया है। आप लोग इतने बुरे क्यों थे कि आप लोगों की बुराई को उजागर करने के लिए आरिफ अलवी साहब को बाकायदा मुशायरे का इनेकाद करना पड़ा? नूरुल रफी में माशाल्लाह पीटीआई वाले बहुत काबिल हैं। ये तो 50 रुपए के अंदर 1 किलोमीटर हेलीकॉप्टर का सफर कर लेते हैं। तो 50 रुपए के अंदर उन्होंने पूरे चाय का काम खत्म कर दिया, सारा का खर्चा 50 रुपए में कर दिया उन्होंने। अब ये कहने की बात है, एजाज है, बड़े भाई हमारे मोहतरम है, अब बेचारों उनको भी डिफेंड करना है, जारी बात है, नहीं करेंगे तो वो उनका पीटीए में आपको पता है रहना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वो उनको खुद भी मालूम है कि क्या खर्चियां वही चल रही हैं, बिल्कुल से ज्यादा हो गई हैं, मिनिस्टर्स की तादाद ज्यादा हो गई है, हर जिहाज से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मगर सिर्फ दिखावे के लिए बातें हो रही हैं। और जो छोटी सी बात की है आपने कि हदीस नबी है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको जो देनी चाहिए, ये सिर्फ पूरा अमल कर रहे हैं। ना तो मजदूर का पसीना आता है ना उजरत देनी पड़ती है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर बेचारा मजदूरी से उसको मिलती कोई नहीं है, घरों में लोग बैठ गए हैं, खाने को लाले पड़े हुए हैं। और इनकी ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी की ये उन्होंने जो बात की थी रियासत मदीना की, बड़ी अच्छी की गुजरी है भाई। अल्लाह रहम फरमाए परवरदिगार। ज्ञानचंद साहब, सर ये मुझे बताइए, जाली अकाउंट से बिलावल और अयान अली का खर्चा जाता था और ये बात भी इंटेलिजेंस इदारों के इल्म में नहीं आई। इस मर्तबा भी इमरान खान साहब वो फर्द वाहिद थे जिन पर ये इंकशाफ हुआ। पेट्रोल समंदर से निकलने वाला है, इस बात का इंकशाफ पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री वालों को नहीं हुआ। वो कहीं बैठे पंखा जल रहे थे, इमरान खान साहब को पता चल गया, उन्होंने बम फोड़ दिया। उसके बाद आज तक हम लोग चकराए हुए कि यार कहां गया समंदर, कहां गया पेट्रोल। सर ये बिलावल साहब गरीब है, अयान अली तो मॉडलिंग करती थी, वो इतनी गरीब है कि जाली अकाउंट से उनको अपने दाल दलिया चलाना पड़ता था। और अगर ये इल्जाम में सदाकत है तो मतलब आप कुछ फरमाइए सर, मैं क्या सवाल पूछूं, मुझे तो हया आ रही है। देखिए, मैं जो भी आया आ रही है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की झूठी बातें करता है और कहते हैं कि 50 रुपए में पूरा प्राइम मिनिस्टर का ओथ टेकिंग का हो गया, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने चाय पी होगी और किसी ने नहीं पी होगी। 50,000 तो 50,000 भी अगर आया है तो बहुत कम आया, अच्छी बात है। लेकिन अयान अली को और बिलावल साहब को जोड़ना ये नामुनासिब बात है। हम कहते हैं कि जो बदतमीज़ी की ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है वो बंद होना चाहिए। हम भी किसी न किसी पे बात कर सकते हैं और इतने दूध के धुले हुए ये भी नहीं है। तो ये एक झूठ का पलंदा है, ये हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू से ही इस किस्म की प्रोपेगेंडा चलती रही है। जुल्फकार अली भुट्टो ने तो कोई कसूर नहीं किया था, उसको फांसी पे लटका दिया, बाद में बोला कि ये जुडिशियल मर्डर है। बेनजीर भुट्टो को 2 दफा फारिग कर दिया गया, उस पर इल्जाम आते करप्शन के, वो कोई नहीं हुए। जरदारी साहब को 11 साल जेल में डालकर बाद में पता चला कि भाई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, वो स्विस केसेस हो, कोटेक्ना को हो, ARY गोल्ड के हो, सब केसेस को फारिग हो गए। अब एक सिलसिला चल पड़ा है, जैसे आपने PTM वालों का कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ओथ है पार्लियामेंट में, आप उसको पार्लियामेंट पे तो आने देते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो अगर उनसे बात कर ले कि भाई आपके इश्यूज क्या है, पाकिस्तान के मफाद में वो बात कर ले, हम पॉलिटिकल लोग हैं, डायलॉग जरूरी है, तो उनको उनके पे एतराज़ात उठा दिए जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी पे शुरू से एक कंस्पायरेसी के तहत, साजिश के तहत इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। फिर जब मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में बैठने की इजाजत दे दी जाती है, बल्कि कहा जाता है कि गॉट योर पॉइंट सर। यहाँ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनली अपनी गुफ्तगू को रैप करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बल्कि मैं नाज़रीन इख्तितामी लम्हात आन पहुँचे, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि एक तहकीकाती खबर, एक बहुत ही मुस्तनद, एक बहुत ही जय्यद सहाफ़ी की आज के अखबार में शाया होने वाली, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने बुरा नहीं मनाना है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब तब्दीली आती है तो ये सब कुछ झेलना पड़ता है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक अपने ख़ानदान को इक़्तिदार के मज़े करा रहे हैं। वो खुद इस वक्त वज़ीर दिफ़ा हैं। लियाकत खटक ने कल सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया है। ये उनके भाई साहब हैं। उनके दामाद इमरान खटक रुकन कौमी असम्बली हैं। परवेज़ खटक की भाभी नफीसा खटक और भांजी साजिदा जुल्फ़िकार मखसूस नशिस्तों पर MNAs हैं। एक बेटा हतीम खटक रुकन सूबाई असम्बली है। दूसरा बेटा इसहाक खटक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है। भतीजा अहद खटक मुलाजिम है। हद तो यह है कि परवेज़ खटक के जाती ड्राइवर की बीवी फलकनाज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन है, यानी MPA है। यह एक रिकॉर्ड है जो परवेज़ खटक ने अपने जानने वालों को अकोमोडेट करने के लिए बनाया है। लेकिन परवेज़ खटक के रिकॉर्ड को, जिसको कहते हैं कि गिरहन लग जाता है जब हम बात करते हैं इमरान खान हुकूमत की, PTI हुकूमत की, क्योंकि उसने इस किस्म के नाबग़ैर रोजगार लोगों को मिनिस्टर बना करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं इस पर तहनीत पेश करना चाहता हूं रियाज फतियाना साहब को। हुजूर, इस सवाल का अगरचे जवाब कोई है नहीं, लेकिन अगर आप देना चाहें तो मैं हाजिर हूं। यह मत कहिएगा कि नवाज शरीफ ने इसको लगाया था, उसको लगाया था, जरदारी ने इसको लगाया था, उसको लगाया था। भूल जाइए कि इस रूए जमीन पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। इस सवाल का जवाब अगर आप इनायत करें। देखिए सिद्दीकी साहब, आप हिस्ट्री उठाकर देखें खैबर पख्तूनख्वा सूबे की, तो खटक फैमिली का बहुत मेजर रोल रहा है वहाँ की पॉलिटिक्स में। और इसलिए परवेज़ खटक साहब PTI में आने से पहले भी वज़ीर थे, उनका ख़ानदान पॉलिटिक्स में था। और वो अगर बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में एट ए टाइम मौजूद हैं और अपना अपना हल्का इंतखाब है और वो लोगों के वोटों से चुने गए हैं, मुंतखब होकर आए हैं, तो ये तो बड़ी खुशआइंद बात है। इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली या कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि उनकी जो मुलाजम है उसकी बेगम असम्बली के मेंबर है, तो क्या गरीबों का हक हासिल नहीं है कि असम्बलियों में पहुंचे? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सिर्फ गरीब ही रहते हैं। किसान, अपना ड्राइवर, दो एक लोगों को वहाँ पे भी रोजी लगवा दी। यहाँ आदमी 5,000 रुपए की रोजी नहीं कमा पा रहा, और परवेज़ खटक साहब आसमान से टपके कि सिर्फ उन्हीं के आसपास के चाचे मामों को आपने नवाजने का ठेका लिया था। हुजूर, ये क्या बात हुई? ऐसे बहुत से गरीबों को मैं जानता हूँ जिनके पास जो रोजी थी आपके आने से पहले वो भी छीन ली गई है। उन्होंने क्या किया था? देखें, इसको पहले तो इसको तहकीक करना पड़ेगी कि ऐसी है ये बात दुरुस्त कि नहीं। लेकिन अगर हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि PTI वो वाहिद पार्टी है जो दर्जा 4 के मुलाजमीन हैं, गरीब मजदूर किसान हैं, उनकी बेगमात को भी असम्बली तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए हम, क्योंकि ये पार्टी है ही गरीब और मजदूर और किसान की और मुतवस्सित ये बात तो इसमें भी लिखी है कि गरीबों की किसी और जमात को नहीं जाता। अच्छा, थोड़ा सा जब उन्हें मौका मिलता है तो वो शुरफा अशरा जी तवक्कुफ़ फरमाइएगा। अल्लाह आपको नेकी दे। हाँ, ज्ञानचंद साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म ने आज इज़हार नाराज़गी फरमाया है फिरदौस आशिक आवान साहिबा पर। वो बताया गया था कि जी वो खिलाफ वर्जी फरमाई है उन्होंने, वो जो हुकूमती अपने तौर पर चल रही है बचत कैंपेन, और वो गाड़ियों के लश्कर लेकर के तूफ़ानी दौरे करती फिर रही हैं। और फिर बयान देने से पहले एक बहुत ही सख्त काम उनको बता दिया गया है। कहा गया है कि जी ज़ुबान खोलने से पहले आप पहले कैलकुलेट करें, यानी पहले तोलें फिर बोलें। अच्छा, वुज़रा हैं PTI के और नसीहत उनको की गई है ऐसी कि जो पॉसिबल नहीं है। आपके ख्याल में ये मौजज़ा ज़हूर पज़ीर होते हुए देखेगी पाकिस्तानी कौम? इमरान खान साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म का ओथ लिया तो भी कहा था कि भाई हम कोई प्रोटोकॉल नहीं देंगे, और उसकी हालत जो है वो आप देख रहे हैं। फिर आपने जो खटक साहब के फैमिली मेंबर्स से लेकर मुलाजमीन तक जो उन्होंने एक पूरी भर्ती कर दी है, उसका भी जिक्र तो आप कर ही चुके हैं। अगर कहते हैं मुलाजमीन की अच्छी बात है, किसी गरीब के बीवी को, बेटी को अगर असम्बली तक पहुँचाया जाए, लेकिन वो पार्टी वर्कर कोई हो सकती है अपने मुलाजिम को नवाजने के लिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर वो उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार किया है, नहीं किया है, मुझे पता नहीं है। कल उनको लिया है, परसों उसको निकाल भी देंगे। ये तो बादशाह बने बैठे हैं, उनको कोई कहने पूछने वाला तो है नहीं। वो कहें कि भाई फैमिली जिसको हम सियासत को ख़त्म कर देंगे अपने यहाँ, तो पंजाब में भी एक मिनिस्टर का सिलसिला चल रहा है ना कि भाई उनने अपने ससुराल वालों की सिफारिश पे किसी को लगा दिया, किसी हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से। पॉइंट रियाज फतियाना साहब, ज्ञान
नहीं है। चंद साहब, चौधरी शहबाज बाबर साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आ रही है, बिलावल साहब की जलसा है लांडी में, कराची में, उसके हवाले से नाजरीन इससे पहले कि प्रोग्राम काट दिया जाए, मेरा ख्याल है खुद ब खुद वाइंड अप कर दिया जाए। नूरुल आरफीन और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।